भट्टी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मिर्जा लतीफ़ साहब ने। उन्होंने कहा अगर आज नवाज शरीफ साहब इधर प्राइम मिनिस्टर होते तो अमेरिका का दबाव आ जाता तो अपने ऊपर ले लेते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, उनकी जस्टिफिकेशन है। मदर साहब किसी और वजह से वीक प्राइम मिनिस्टर उनको कह रहे होंगे, ये उनको किसी और वजह से, लेकिन वीक प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब भी और मजहर अब्बास साहब भी। आपके ख्याल में इधर शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ साहब होते तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ट्रंप? पहली बात भाईजान, ट्रंप साहब को मुबारक। ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। ना सीएनजी स्टेशन ना पेट्रोल पंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। वाह। दूसरा, बैड लक कमला हैरिस, सॉरी दीदी, काश आप हमसे रहनुमाई ले लेती, हमारा मॉडल फॉलो कर लेती, थोड़ा सा अपने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर फोकस कर लेती तो ट्रंप पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह टूट चुकी होती, ट्रंप से इंतखाबी निशान छिन चुका होता, इंतखाबी नताइज रुक रुक कर आते, इंटरनेट बंद हो जाता, फॉर्म 47 वजूद में आ जाता और आज आप विक्ट्री स्पीचें कर रही होती और ये जो उल्टे पांव लुडियां डाल रहा है ट्रंप, ये आज नाहल होकर जेल में बैठा होता। दीदी, कामला दीदी, आपने कोई हमसे नहीं सीखा। आपके पास ना भुट्टो ज़िया के मिलाने का ऑप्शन आपने इस्तेमाल किया, ना दोबारा गिनती के केस ले जाकर किसी काजी के पास आप पहुंची, ना इलेक्शन एक्ट में आपने तब्दीलियां की। तो ये मुकद्दर तो आपने बनना था। आप कर लें तकरीरें और जाके घर बैठ जाएं, ट्रंप साहब आएंगे और फिर लग पता जाएगा। अच्छा, अब ट्रंप आएगा तो क्या करेगा ये तो पता है ना भट्टी भाई। और अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मुझे गुस्सा चढ़ गया, अब जोश मेरा प्लीज सुन ले, उसी पे आ रहा हूं, सुन ले प्लीज सुन ले थोड़ा सा। एक आप तो ट्रंप से हलफ बर्दारी से भी ज्यादा काले निकल रहे हैं, थोड़ा सा सुन ले। जी जी जी। दूसरी बात कि आपने भी कहा कि अमरीकी इन्फ्लुएंस होता है, मजहर भाई ने भी कहा और जवेद लतीफ़ साहब ने तो मुझे जवेद लतीफ़ साहब के मुंह से जब भुट्टो की तारीफ निकलती है तो दिल मेरा ना बर्फ़ के ब्लाक लग जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने भी कहा कि भुट्टो को, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए, 12-13 किताबें लिखी जा चुकी हैं, क्यों किए थे, किस तरह किए थे, कैसे किए थे, और वो उनके दौर में हुए, मानना चाहिए। लेकिन AQ खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ज़ियाउल हक साहब, गुलाम इसाक खान, समर अहमद मुबारक साहब और हज़ारों गुमनाम मुजाहिद, उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा था। खैर, अब नवाज शरीफ साहब प्रेशर सह जाते हैं कि नहीं। इस पे आने से पहले ये बताता चलूं कि बिलाशुबा जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कहा है कि उन्होंने तो ये तक यहाँ तक कह दिया है, और ये मैं अंसार अब्बासी साहब से पहले अपने प्रोग्राम में वो बता चुका था कि जुल्फ़ी बुखारी साहब कह रहे हैं कि मेरे ट्रंप और उनकी बेटी से ताल्लुकात हैं और ये थे, यानी उनके बिजनेस। आपको लगता है कि सीरियस बात हो रही है या वैसे ये हुकूमत पाकिस्तान को नर्व करने के लिए कहा है जुल्फी बुखारी ने, अननर्व करने के लिए? सॉरी, क्या आप कर लें पहले बात, फिर मैं बाद में कर लेता हूं। नहीं, आप कर लें दरमियान में बात। अच्छा भट्टी साहब बोले, कंप्लीट कर ले भाई, कंप्लीट कर ले, बात तो कंप्लीट होने। अच्छा कर ले यार, खुदा के लिए आप बात क्यों कंप्लीट नहीं करने देते? आपको पता नहीं क्या सवाल दरमियान में आ जाता है। चले बोले जी, बोले। अब बात तो कंप्लीट कर ले। बोल लें भट्टी साहब। तो बिलाशुबा जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि उनके दामाद और बेटी के साथ ताल्लुकात थे। बिलाशुबा वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मेरी ट्रंप साहब से मुलाकात भी हुई इलेक्शन से पहले, और मैंने सारी इमरान खान साहब की जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वो भी उनको बताई और उन्होंने बड़ा तशवीश का इज़हार किया। और 3 पाकिस्तानी जो कारोबारी हैं, 62 पाकिस्तानी, उनके फ्लोरिडा में ट्रंप साहब से मुलाकात हुई डिनर पर, उसमें भी एजेंडा इमरान खान था। और एक और 62 पाकिस्तानी जो इमरान खान का मुकदमा लेके ट्रंप साहब की बहू के पास गया, उनमें इमरान खान साहब का कज़न भी साथ था एक। अच्छा। तो बहरहाल वो तो 3 लॉबिंग फर्म्स भी हैं, उनकी फंडिंग भी है, पाकिस्तानी कितने 62 हैं अमेरिका में, वो सारे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की जाली और हुकूमत जो है, मैंडेट लेस हुकूमत जो है, ये पता नहीं क्यों बुखलाई फिर रही है, घबराहट में, खौफ में है कि पता नहीं इनको क्या हो गया, सोग में है। कोई अपनी ट्वीट्स डिलीट कर रहा है, कोई मुबारकबादें दे रहा है, कोई इस चक्कर में है कि पता नहीं अब इमरान खान, ट्रंप का फ़ोन आएगा, इमरान खान चला जाएगा। इमरान खान ने आज क्या कहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुन ले, इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से होगा।
मुझे सिर्फ ट्रंप साहब को मुबारकबाद, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप से कि कम से कम वो न्यूट्रल रहेंगे। आप पता नहीं कौन से वाले न्यूट्रल वो कह रहे हैं, जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने हुसैन हक्कानी की मेरे खिलाफ लॉबिंग पर एतबार कर लिया। मुझे अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए, मैं नवाज शरीफ और जरदारी नहीं हूं कि भाग जाऊंगा या डील करूंगा। मैं उनकी तरह होता तो अब तक जेल के बाहर होता। मेरे और उनमें यही फ़र्क है। और वो अब इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका से कोई तवक्को नहीं है, ना मैं अमेरिका से कोई तवक्को रखता हूं, मेरी जो रिहाई है वो अदालतों से होगी। तो बाकी पार्टी जो उनका चला रही है, जो पार्टी कर रही है, या जो पहले भी वो कांग्रेस ने करारदाद पास की, फिर कांग्रेस ने खत भी लिखा जो बाइडन को, ठीक है, भट्टी साहब पॉइंट आ गया आपका, ग्रुप भी, फिर अब उसके मैं बाद एक सवाल आपसे कर दूं, फिर उसके बाद सुनिए, दो जुमले सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद जो बरतानवी पार्लियामेंट को 22 लोगों ने खत लिखा वजीर आजम बरतानवी को। तो अब आ जाइए नवाज शरीफ साहब पर। ये किसने कहा है, कौन कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब के कंधे इतने मजबूत हैं कि वो प्रेशर सह जाते हैं? प्रेशर सह जाते तो खैर से इसी मुल्क में सऊदी अरब ने अपना किया और उनको बुला लिया, जद्दा सरूर पैलेस चले गए। दूसरी मरतबा प्रेशर आए तो रहम की अपीलें करके इलाज करवाने लंदन चले गए। फिर उस वक्त तक वापस नहीं आए जब तक कोई गारंटियों भरी और रिस्क फ्री वापसी नहीं हुई। कहते थे उमर अता बदयाल जाएंगे, काजी आएंगे, फिर नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे, और ऐसे ही हुआ। और फिर जो बड़ी सीट पर छोटा आदमी बैठा था उसने आकर तायात नाइली ख़त्म की। और फिर उसके बाद अब प्रेशर आया था, अब था वो प्रेशर कि उनकी पार्टी हार गई थी, ठीक है, वो खुद भी सीट मुबैना तौर पर हार गए थे, तो प्रेशर लेते, खड़े रहते, बड़े बनते, कहते कि ये सीट मेरी नहीं है, ये हुकूमत मैंने नहीं लेनी और मैं खड़ा हूं अवाम के लिए। वो तो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, बजट सेशन में उन्होंने छुट्टी ले ली। तो कौन सा नवाज शरीफ साहब प्रेशर बर्दाश्त करते हैं और कौन सा उन्होंने प्रेशर लिया है? बस करें इस गुब्बारे में। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इमरान खान ने आज मीडिया से बात करते हुए बकौल आपके कहा है कि मेरा रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से होगा और अमेरिका से मुझे कोई तवक्को नहीं है, अमेरिका सिर्फ न्यूट्रल रहे। तो हैरानगी की बात है कि जुल्फी बुखारी साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लफ गेम खेल रहे हैं या इमरान साहब पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, इस पर जरूर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट की है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ ने तो इमरान खान को कॉल कर, बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आए रहेंगी देर और इमरान खान को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा, पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। नाहिद अदब के साथ अर्ज है कि नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर की गई थी, उसे इनकार किया, एटमी धमाका भी किया, फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो वो लेट गया। मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आर्मी चीफ हाजिर सर्विस होता है ना, उसके मुतल्लिक तो कोई बात नहीं कर रहा होता, करनी चाहिए भी नहीं। हमारा बड़ा सेंसिटिव मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, और अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे फ़ौज पाकिस्तान के सिपह सलार की, तो हमारी सिक्योरिटी की कौन रिस्पेक्ट करेगा या उसकी वो करेगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जो आर्मी चीफ एक दिन रिटायर हो जाता है, उसके बाद यही पॉलिटिशियंस जो है जो उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। और अब आप देख लें मुशर्रफ साहब के साथ जो हो रही है और उन पर रख के जो जैसा